हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने अमियोटिक और मियोटिक थैलेटॉकी के बारे में पढ़ा था। आज हम आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस को कौन कौन से फैक्टर्स स्टिमुलेट करते हैं और दूसरा सिग्निफिकेंस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस जनरली कई एनिमल्स में तो एक या दो सेक्सुअल में पीढ़ियों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और फिर बाद में पार्थेनोजेनेसिस होता है। इस तरह का हमने देखा था कि कई एनिमल्स में साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है, लेकिन कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनमें एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा भी पार्थेनोजेनेसिस इंड्यूस किया जा सकता है। इसे आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ये जो आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस होता है या उसको स्टिमुलेट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, ये फिजिकल फैक्टर्स और केमिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। जो फिजिकल फैक्टर्स हैं वो कई तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि जैसे इनके जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं उनको या तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर में रख दिया जाए या बहुत कम टेम्परेचर में रख दिया जाए तो उनमें पार्थेनोजेनेसिस होता है। या फिर कुछ ऐसे होते हैं एग्स, उनको अगर शेक कर दिया जाए तो शेक होने से भी उनमें पार्थेनोजेनेसिस होता है। और कई बार ऑस्मोटिक प्रेशर में भी वृद्धि करने से जो अनिषेचित एग्स होते हैं उनको डेवलपमेंट के लिए इंड्यूस किया जा सकता है। और इलेक्ट्रिक झटके से भी जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं उनको डेवलपमेंट के लिए इंड्यूस किया जा सकता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स, उनको अगर हम बिल्कुल बारीक सुई से छेद कर दें तो उनमें पार्थेनोजेनेसिस होता है। इस तरह से कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जिनसे पार्थेनोजेनेसिस के लिए अनफर्टिलाइज्ड एग्स को इंड्यूस या स्टिमुलस दिया जाता है। नेक्स्ट इज chemical factors. The chemicals that are responsible for the parthenogenesis of eggs are, for example, chloroform, urea, fat solvents, acids, chlorides. ये जो chemicals होते हैं ये पार्थेनोजेनेसिस के लिए जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है उसको स्टिमुलेट करते हैं फॉर द पार्थेनोजेनेसिस। इसके साथ साथ कुछ रेडिएशन स्टिमुलस भी होते हैं जो कि पार्थेनोजेनेसिस के लिए एस फैक्टर फंक्शन करते हैं। ये जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं या रेडियम से निकलने वाली जो रेज होती हैं ये अनफर्टिलाइज्ड एग्स को डेवलपमेंट के लिए स्टिमुलेट करती हैं। और कई बार क्या होता है कि कुछ एनिमल्स होते हैं उनके एग्स में एक स्पीसीज के एग को दूसरे स्पीसीज का जो स्पर्म होता है उसको अगर एंटर कराया जाए तो जो एग होता है वो उस स्पर्म के न्यूक्लियस से बिना फ्यूज हुए ही उस स्पर्म की एंट्री मात्र से ही उसमें डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कई बार स्टिमुलस बाय द एंट्री ऑफ स्पर्म से भी पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि यदि एक एनेलिडा एनिमल के स्पर्म को किसी इकाइनोडर्म एनिमल के एग में एंट्री करा दी जाए तो जो एग होता है वो बिना स्पर्म के न्यूक्लियस से फ्यूज हुए ही डेवलपमेंट करना शुरू हो जाता है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। ये जो पार्थेनोजेनेसिस है इससे कुछ लाभ भी होते हैं और कुछ हानियां भी होती हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कि पार्थेनोजेनेसिस से हमें क्या लाभ हो सकता है। जैसे पार्थेनोजेनेसिस है इससे जल्दी से रिप्रोडक्शन होता है और हाई मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे गर्मी की ऋतुओं में जो एफिड की फीमेल्स होती हैं वो डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस द्वारा रिप्रोड्यूस कर तेज गति से अपनी संतति का विकास करती हैं। सेकेंड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलीप्लॉइड जनरेशन। पार्थेनोजेनेसिस द्वारा जो पॉलीप्लॉइड अवस्था होती है उसकी
संभावनाएं बढ़ जाती हैं और इससे 3 या 4 या अधिक क्रोमोसोम्स के ग्रुप की स्थापना में मदद मिलती है। Parthenogenesis helps in determining the sex of an individual in honeybees and wasps. जैसे मधुमक्खियों में जो हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस होता है उसके द्वारा केवल मेल एनिमल ही उत्पन्न होते हैं। इस तरह से ये सेक्स डिटरमाइंस में हेल्प करते हैं। इट सपोर्ट्स द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस and variations from populations are eliminated by parthenogenesis, क्योंकि इनमें जो आपस में मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो आपस में फ्यूज नहीं होते हैं, तो इनमें वेरिएशंस भी नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि पार्थेनोजेनेसिस द्वारा जो हमको जनरेशन प्राप्त होती है उनमें सभी कैरेक्टर्स अपने पैरेंटल एनिमल्स या एनिमल्स की तरह ही होते हैं। ये न केवल जेनेटिक रूप से बल्कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से भी ये पैरेंटल एनिमल्स होते हैं उनके समान होते हैं, क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समान जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका आपस में आदान प्रदान नहीं होता है, न ही नए जीन्स का कॉम्बिनेशन बनता है जिससे वेरिएशंस आते हैं। तो इस तरह से एलिमिनेशन ऑफ वेरिएशंस होता है इन पॉपुलेशन। इट इज द सिंपलेस्ट, मोस्ट स्टेबल एंड इजी प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। पॉलीप्लॉइडी इन ऑर्गेनिज्म इज कॉज्ड बाय दिस। It helps in the development of advantageous mutant character. Non-adaptive combination of gene is controlled. There are no sterile races. कई बार इनमें जो जीन्स के हानिकारक कॉम्बिनेशंस होते हैं उनका एलिमिनेशन भी हो जाता है, क्योंकि म्यूटेशन के द्वारा जो परिवर्तन होते हैं और उनका जो जीनी कॉम्बिनेशन होता है कई बार वो हमेशा यूजफुल नहीं होता है और ये कई बार हानिकारक भी हो जाता है। ये हानिकारक म्यूटेशंस नेचुरल सिलेक्शन द्वारा अपने आप ही डिसअपीयर हो जाते हैं, क्योंकि उन म्यूटेशंस के कारण जो एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाता है और मर जाता है। इस प्रकार से उस पीढ़ी का अपने आप ही एलिमिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस की पार्थेनोजेनेसिस से हमें क्या हानियां होती हैं। पार्थेनोजेनेसिस से सबसे पहले हानि तो ये होती है कि उस पॉपुलेशन में नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन नहीं पाए जाते और इस कारण पार्थेनोजेनेसिस द्वारा जो एनिमल्स होते हैं वो संघर्ष में सफल नहीं हो पाते हैं। The organism produced by parthenogenesis cannot survive for long due to no recombination of genetic material. Second is जो पार्थेनोजेनेसिस होता है उसके द्वारा जो एनिमल्स होते हैं उनमें अडेप्टेशंस की कमी पाई जाती है, यानी कि वो बदली हुई परिस्थितियों में अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं और इनके डिसअपीयर होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं और अपनी स्पीसीज को बनाए रखने के लिए थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद इन एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। इसलिए कई एनिमल्स में साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि किस तरह से फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स पार्थेनोजेनेसिस के लिए स्टिमुलेट करते हैं जिनके कारण पार्थेनोजेनेसिस होता है। और दूसरा फिर हमने सिग्निफिकेंस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस देखा कि पार्थेनोजेनेसिस से हमें कुछ फायदे भी होते हैं एनिमल्स को और कुछ नुकसान भी होते हैं। फायदे इस तरह से हमने देखा कि उनमें जो एक तो वो जल्दी कम समय में ही रिप्रोड्यूस कर जाते हैं और उनमें अगर हार्मफुल उनमें जीन कॉम्बिनेशन होता है तो उसका एलिमिनेशन हो जाता है और अच्छा वाला जीन कॉम्बिनेशन होता है तो वो उसमें रहता है, आगे से आगे पीढ़ी में दिखाई देता है। और हमने डिसएडवांटेजेस भी देखे कि पार्थेनोजेनेसिस के कारण इनमें नए जेनेटिक कॉम्बिनेशंस नहीं पाए जाते और जिससे ये उस एनवायरनमेंट में संघर्ष करने में सक्सेस नहीं हो पाते।
और दूसरा इनमें अडेप्टेशंस की भी कमी पाई जाती है और वो नए इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते। इस कारण इन एनिमल्स में पार्थेनोजेनेसिस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अल्टरनेशन पाया जाता है और इस तरह से ये साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस भी इसमें प्रेजेंट होता है। ओके, थैंक्स क्लास।